हेलो गाइस, राघव स्कूल चला गया है और 2 दिन से ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि 2 दिन से लव की तबीयत बहुत ख़राब है। उसको लूज मोशन हो रहे हैं और उसके कान में भी कुछ परेशानी है, बुखार भी है उसको, तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। और अब 10 बज रहे हैं, पापा उसको ना नीचे खिला रहे हैं, अभी लेकर गए थे, बहुत देर से परेशान था वो, तो मैंने सोचा चलो इतने में अपना काम कर लेती हूँ। कपड़े धो रही थी, लाइट चली गई है, कुछ कपड़े रह गए हैं बीच में, बाकी के पापा के कपड़े रह गए हैं। पापा के कपड़े जो वो घर में पहनते हैं नॉर्मली वो तो धुल गए हैं, लेकिन जो खेत वाले कपड़े हैं वो हम सबसे बाद में धोते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गंदे होते हैं, तो बस उन्हीं के कपड़े रह गए हैं, बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं। प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। और पराठे खा लिए थे नाश्ते में, तो उसकी वजह से बहुत प्यास लग रही है। 2 बार पानी पी चुकी हूँ मैं। आज पराठे कई दिनों बाद बनाए हैं राघव के लिए, नहीं तो रोज़ वो कभी सैंडविच, कभी पोहा ऐसे लेके जा रहा था। पहले राघव बहुत पराठे खाता था और अब उसका पराठों से मन भर गया है। अब वो उसने पराठे बहुत कम कर दिए हैं, बहुत दिनों बाद उसने पराठे बनवाए आज। और देखिए भाई, फिर से इतनी गर्मी होने लगी, सिंदूर सारा बह गया है। मेरे पास सूखा ही सिंदूर है तो मैं इसको ही लगाती हूँ और ये पसीने में सारा बह जाता है। हाय गाइस, देखिए मेरे हालात किचन में खाना बनाते हुए। अब मैं खाना बनाते साफ सफाई करके किचन की, उसके बाद मैं दोबारा नहाऊंगी क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज खाने में बना रही हूँ मैं, इसमें लौकी की सब्ज़ी बन रही है, इधर रोटी बना रही हूँ। और राघव के लिए लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन दूसरे तरीके से, वो ये रसीली सब्ज़ी नहीं खाता है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी लौकी उबाल के रख ली है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ठंडी होने के लिए रखी है। इसके बाद मैं इसको निचोड़ कर उसमें नमक मिर्च मसाला मिलाकर तब उसको फ्राई करूँगी। वो इस तरीके की खाता है। और बाकी सबके लिए इसमें मंदिर है। इस फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी सी वीडियो बनेगी बंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं खाना बनाते बनाते आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैं रोज़ 5 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ फ़ोन में, तो रात भी लगाया था, लेकिन मुझे नहीं पता मैं अलार्म कब बंद करके सो गई सुबह। और मेरी आँख खुली 6 बजे के बाद।
6 बजे के बाद खुली और रात राघव ने कहा था कि मम्मी सुबह को आलू के पराठे बना देना। तो लगभग 15 फिर मैंने एकदम से आलू उबलने रखे और फिर मैंने राघव को उठाया। 15 मिनट तो राघव को उठने में ही लगते हैं, 15 मिनट तो उसके पीछे पीछे लगो। नहीं तो मैं उसे 5 बजे से उठाना शुरू करती हूँ तब वो 5:30 पौने 6 बजे तक उठता है। मैं उठा के उसको आ गई थी किचन में उसका नाश्ता बनाने के लिए। फिर जाके देखा तो वो फिर से सोया हुआ था, तो मैं उसको फिर उठा कर ही ले आई बाहर। और वो इस बात पे गुस्सा हो गया, कह रहा था मम्मी मैंने पापा से कहा था कि महीने में एक बार मुझे जल्दी ले आया करो स्कूल से। पहले उन दोनों की मतलब उसके पापा की और उसका ये सीक्रेट था, मुझे नहीं पता था। मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला है कि उसने ऐसा कुछ कहा था। तो मैंने उसको सुबह मना कर दिया, अभी नहीं, चल ले आएंगे कुछ दिन बाद। तो वो यहाँ से जाते मतलब यहाँ तो कुछ नहीं कहा उसने। जैसे वो गेट पे पहुँचा ना, बस कहने लगा मैं तो आज ही आऊँगा जल्दी। और उसने फिर वो यहाँ से चला गया। फिर वहाँ जाके बस स्टैंड पे उसने अपने पापा से कहा पापा आज मुझे लेने आ जाना। तो अब वो उसको लेने ही गए हैं। साथ में लब को भी लेकर गए हैं, तो क्योंकि आपको तो पता ही है राघव का स्कूल वहीं पर ही है जहाँ पर उसकी नानी का घर है। तो वहाँ पर लब को भी ले गए हैं ताकि सब लोग देखें, क्योंकि बीच बीच में उनको लब को देखने का मन करता है। और ये बर्तन पता नहीं कैसे हो जाते हैं इतने बार बार, सिंक तो कभी खाली ही नहीं रहती। सुबह नाश्ते के बर्तन धोए थे इतने सारे, अब फिर से इतने हो गए हैं। और आज मैंने सोचा था कि अपने किचन की सारी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैं जो है सो रहा था आराम से, मैंने सोचा आज हो जाएगी, लगभग 1 घंटे में तो हो ही जाएगी, थोड़ी बहुत रह जाएगी वो बाद में कर लूँगी। तो आई थी मैं किचन में, फिर मुझे लगने लगी भूख, तो मैंने कुछ खा लिया। फिर मैंने सोचा अभी 2 मिनट में ज़रा रूम में बैठ जाती हूँ, क्योंकि एसी चल रही थी वहाँ पे, लाइट आ रही थी। तो मैं बैठ गई वहाँ पे और फिर मैं लेट गई, लेटे लेटे आ गई मुझे नींद। और फिर मेरी आँख खुली लगभग 10 साढ़े 10 बजे। मैंने कहा लो हो गई आज डीप क्लीनिंग। अब मैं संडे में करूँगी, जिस दिन राघव की छुट्टी होगी। मतलब सुबह सुबह इतना काम नहीं होता है संडे में। वरना आज मेरा पूरा मन था। किचन की डीप क्लीनिंग बहुत गंदी हो रही है, सारा सामान ऐसे ही मतलब इधर उधर रखा है सब अपनी जगह से, और सारे कैबिनेट साफ करने हैं। ऊपर जो कैबिनेट है उनमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा, नीचे टाइम लगेगा। नीचे जो ड्रॉर है ना उस पर जो है अंदर से जंग आई हुई है, तो उसे सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऊपर तो सब जितने भी डब्बे वब्बे हैं वो सब साफ़ हैं, बस उन्हें निकाल कर अंदर से कैबिनेट साफ़ करनी है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले खाना बना लेती हूँ जल्दी, तो आपसे बाद में मिलूँगी। हमारा खाना तो ये जो लौकी मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी, ये ठंडी हो गई। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। रोटियां बन गई थी तो मैंने सोचा चलो तवे पे ही फ्राई कर दो।
फिर नहीं तो और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। खुद ही गर्मी में मन नहीं कर रहा है। एक तो बिल्कुल भी किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता गर्मी में। और इधर ये हमारे लिए भी रेडी है। किचन का सारा काम निपट चुका है, खाना भी बन गया है, बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं। और ये ऊपर वो लौकी के छिलके रखे हैं, वो अभी मैं नीचे गाय को डालने के लिए जाऊंगी। अब किचन की लाइट बंद कर देते हैं। पहले थोड़ा पसीना सुखा लूँ और अपने बाल सुलझा लूँ, बहुत उलझ रहे हैं। और लब का कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो मैंने सामान मंगवाया था रात, ये डायपर, उसका शैम्पू, पाउडर वगैरह।